आपने कभी सोचा है कि आपका पहला 10 लाख कब आएगा और क्या आप उसके लिए सही दिशा में काम कर रहे हैं? असल में 10 लाख बनाना कोई ओवरनाइट गेम नहीं है। ये छोटे छोटे डिसीजन, सही हैबिट और एक मजबूत माइंडसेट का रिजल्ट होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे कोई भी आम इंसान अपने जीवन का पहला 10 लाख इजीली तरीके से कैसे बना पाएगा। इसके पहले चैनल पर यदि नया हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। पैसे से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। इसके पहले वाले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है माइंडसेट को चेंज करना। सबसे पहले हमको अपने माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी होता है। पैसे को अगर आप खर्च करने का जरिया मान रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। आपको पैसे को बीज की तरह लेना है। पैसे को आप किस तरह से देखते हैं वही तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या संघर्ष करते रहेंगे। कुछ लोग पैसे को बस खर्च करने का ही जरिया मानते हैं, लेकिन समझदार लोग पैसे को एक बीज की तरह लेते हैं जो सही जगह पर बोया यदि जाए तो आने वाले सालों में एक पेड़ बन जाता है और फल भी देता है। याद रखिए, पैसा पहले दिमाग में ही बनता है, फिर अकाउंट में जाता है। तो अगर आप पैसे नामक बीज को बोते हैं सही जगह पर तो उससे फल भी प्राप्त कर सकते हैं। और यही माइंडसेट लेकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। पैसे को हमेशा एक बीज की तरह देखना है, एक सीड्स की तरह देखना है और उसे सही जगह पर लगाना है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है छोटे छोटे लेकिन सही हैबिट्स अपनाना अपने लाइफ में। पहला 10 लाख बनाने की शुरुआत केवल बड़े कदम से नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे और लगातार ले रहे कदमों से होती है। आपने भी खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन आगे चलकर वह थक जाता है और वहीं रुक जाता है, जिसके कारण वो हार जाता है। वहीं पे कछुआ लगातार चलता है और छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, उसे थकान नहीं होती है। वो लगातार चलता है, तब तक चलता है जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता है। यही काम आपको भी करना है अपने लाइफ में। छोटे छोटे स्टेप्स को लेना है और अपने इनकम को बढ़ाते जाना है, खर्चों को कंट्रोल करना है और साइड इनकम को बनाना है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बचत करेंगे तभी अमीर बनेंगे, लेकिन सिर्फ सेविंग से आप 10 लाख नहीं बना सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है जो आपके बचत को धीरे धीरे करके खा जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपकी इनकम 10,000 है और आप सिर्फ सेविंग करते हैं तो 10 लाख बनाने में आपको कई साल लगेंगे और तब तक पैसे की वैल्यू कम हो चुकी होगी। इसलिए सिर्फ बचत काफ़ी नहीं है, इनकम बढ़ाना और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि टाइम रहते जल्दी से आप अपना 10 लाख बचा पाओ, 10 लाख आपके पास आ। इसलिए सिर्फ बचत नहीं, इनकम बढ़ाइए। स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना ही सही रास्ता है, ताकि आपकी इनकम रिसोर्सेज के साथ आपकी इनकम इंक्रीज हो सके। पैसे की जो वैल्यू है वो समय रहते ही आपको रिटर्न दे सके। इसलिए सिर्फ बचत नहीं, इनकम बढ़ाइए, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कीजिए और सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका स्टार्टिंग का जो 10 लाख का टारगेट है वो जल्दी पूरा हो सके, आपको बेनिफिट नजर आए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है सिर्फ सैलरी नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाइए। एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क है, और अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हो तो वो आजीवन परेशान रहोगे फाइनेंशियल। स्मार्ट लोग अपने स्किल का यूज़ करके मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, चाहे फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो या इन्वेस्टिंग। हर दिशा में वो काम करते हैं ताकि उसकी इनकम इंक्रीज हो सके।
मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज बनाते हैं और अपने पैसे को ही काम पर लगाते हैं। यही है हमारा फोर्थ पॉइंट, इनकम बढ़ाओ लेकिन खर्चों पर भी कंट्रोल कीजिए। अक्सर लोग इनकम बढ़ते ही लाइफ स्टाइल को बढ़ा लेते हैं और वो बढ़ी हुई इनकम लाइफ स्टाइल खा जाती है। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपकी इनकम चाहे जितनी भी हो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा जीरो ही रह जाती है, वहीं की वहीं रह जाती है। आप डेली लाइफ में देखते भी हो किसी की इनकम 20,000 से बढ़कर 50,000 हो जाता है। वो अपनी लाइफ स्टाइल को उस हिसाब से जब मेंटेन कर लेता है तो भी उसे कोई भी सेविंग नहीं कर पाता है, इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। और वहीं पे 1 लाख भी हो जाती है तो भी उसके साथ सेम ही प्रॉब्लम होती है। तो रिच बनना खर्च बढ़ाने से नहीं, कंट्रोल करने से होगा पॉसिबल। आप बढ़े हुए पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ दिन तक होल्ड कीजिए, वहीं पे रहने दीजिए और पैसे को काम पर लगाइए, पैसे को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाइए, पैसे को काम पर लगाइए, अपने पैसे को एम्प्लॉयज की तरह ही समझिए। जितने लंबे समय तक वो आपके पास रहेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न देंगे। इसलिए इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, बिजनेस में, स्किल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कंपाउंडिंग। इसकी शक्ति बहुत है जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को समय के साथ बड़े परिणामों में बदल देती है। बस आपको पेशेंस रखना है, पैसे को बार बार निकालिए मत, उसे इन्वेस्ट करने के बाद कुछ दिन तक छोड़ दीजिए, फिर देखिए वो आपको पैसे से ही पैसा बना कर देगा। हर सक्सेसफुल इंसान की हैबिट होती है लर्निंग स्किल को डेवलप करना। लर्निंग पर खर्च करते हैं वो, अर्निंग अपने आप बढ़ जाती है। लर्निंग पर इन्वेस्ट करना जानते हैं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। कोर्सेज, बुक्स, मेंटर, ये सब खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। और यहाँ इन्वेस्ट जरूर कीजिए। लर्निंग प्रोसेस आपको सक्सेसफुल बना सकता है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रिच बनने का असली राज है। कई लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही स्विच करके चले जाते हैं, जबकि असली फर्क वहीं से शुरू होता है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जो रहता है और डिसिप्लिन के साथ काम करता है वो एवरेज इंसान से सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। अगर आपको कामयाबी चाहिए और सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा डिसिप्लिन के साथ। खुद पर विश्वास रखिए। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे कोई प्लान काम नहीं करेगा। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको 10 लाख तो क्या करोड़ों तक पहुंचा सकता है। बस शुरुआत की ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, डिसिप्लिन के साथ उसे करने की ज़रूरत है। अमीर बनना है तो पेशेंस जरूर रखिए। इन्वेस्ट करने के बाद बार बार अगर बैलेंस चेक करोगे, पैसे को टाइम नहीं दोगे तो आपका पैसा काम नहीं कर पाएगा फ्री माइंड से, क्योंकि पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा जितना आप उसे ग्रो होने के लिए छोड़ोगे, पेशेंस रखोगे। अगर बार बार बैलेंस चेक करोगे तो डिस्ट्रैक्ट भी होगे और घबराओगे भी। आप मार्केट में देखते हो उतार चढ़ाव अक्सर होते रहते हैं, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसे टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए, आपका पैसा बढ़ेगा ज़रूर। अब आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेप आप आज से अपनाने वाले हो। आप पैसा इन्वेस्ट करके क्या अपने बैलेंस को बार बार चेक करते हो और मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद आप घबरा जाते हो और अपने एडवाइज़र से कहते हो कि भाई मेरा पैसा निकाल दो। अगर इस तरह की गलती करते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे जगह पर इन्वेस्ट कीजिए और अपने बैलेंस को चेक करना बंद कर दीजिए, पैसे को काम करने दीजिए।